डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो विषय है ACSV01 असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। इसके ब्लॉक 1 रिफ्रैक्टिव एरर्स, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था। इसका दो जो प्रकार है रिफ्रैक्टिव एरर्स का वो हो चुका है, मायोपिया और दृष्टिवैषम्य। आज हम तीसरा और चौथा प्रकार पर चर्चा करेंगे। इसका जो तीसरा प्रकार है वो पास का साफ न दिखाई देना, और इसे हम हाइप्रोपिया भी कहते हैं। हाइप्रोपिया जिसे दूरदर्शिता भी कहा जाता है। यह तब होता है जब दूर की वस्तुओं को पास की वस्तुओं की तुलना में स्पष्ट रूप से देखना आसान हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो चीज़ें हमें देख रहे हैं, वस्तु या चीज़ें या सामान जो भी, उसका रेटिना पर केंद्रित न होके रेटिना के पीछे उसका केंद्रीय स्थान हो जाता है। तो हमें पास की जो वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं या बुक रीडिंग कर रहे हैं वो साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। यह तब होता है जब प्रकाश रेटिना के बजाय रेटिना के पीछे अपवर्तित होता है। यह किस कारण से होता है या कैसे होता है? यह तब हो सकता है जब नेत्र गोलक, जो हमारे आई बॉल है, उसका साइज बहुत छोटा हो या कॉर्निया में बहुत कम वक्रता हो। तब ऐसी स्थिति आती है जिसके कारण पास की चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ती है और दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ती है। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार चश्मा उतार के या चश्मा हटा के जब नज़दीक का चीज़ देखना हो या पढ़ना हो तो कई लोग ऐसा करते हैं। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों में भी होता है। बच्चे में हल्का हाइप्रोपिया हो सकता है, और जब वो बड़े हों, किशोरावस्था में हो, तो ये अपने आप कभी कभी ठीक भी हो जाता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, जो बल्ब का जो पिक्चर बनना चाहिए या केंद्रित होना चाहिए वो रेटिना पे होना चाहिए, लेकिन ये रेटिना के पीछे है। इसकी वजह से ही ये देखने में, जो पास की वस्तु है देखने में कठिनाई होती है। इसके लक्षण क्या क्या है? जैसे धुंधली दृष्टि, खासकर चीज़ें या करीब से देखते समय या पढ़ते समय, पढ़ाई में कठिनाई, आँख में दर्द, आँखों पर जोर पड़ना। कोई भी चीज़ें आप देख रहे हो तो बहुत ध्यान केंद्रित करके या जोर लगा के देखना पड़ रहा है। सिर दर्द, भेंगापन। इसमें जो नेत्र विशेषज्ञ है या आई स्पेशलिस्ट है वो आपको चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस या सर्जरी की भी सलाह दे सकते हैं। इसके द्वारा भी हमारा उपचार किया जा सकता है। दूसरा है, और ये अंतिम है, फोर्थ है, प्रेसबायोपिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, विशेष रूप से पढ़ते समय, जैसे किताबें पढ़ रहे हैं, अखबार, पत्रिकाएं या मोबाइल पे देख रहे हो, या कंप्यूटर पे जो छोटी अक्षरों में लिखा हुआ है, जो फॉन्ट साइज इसका स्मॉल है, छोटा है, बिगड़ती जाती है। यह प्रेसबायोपिया के रूप में जाना जाता है। यह 40 वर्ष की उम्र के बाद के लोगों में ज़्यादातर होता है, क्योंकि आँख के जो लेंस है जो प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो धीरे धीरे अपने आकार को समायोजित करने की क्षमता खो देते हैं। तब निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकता है। यह उम्र के साथ लेंस के सख्त और कम लचीलापन होने के कारण होता है। ये छोटे बच्चों में नहीं होता है। अधिकतर ये जो 40 वर्ष के आयु के लोग हैं उन्हीं में पाया जाता है। इसमें आप देख सकते हो पिक्चर में, जो हम देख रहे हैं, जो रेज जा रहा है वो रेटिना पे केंद्रित होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, लेकिन वो रेटिना के बिहाइंड, रेटिना के पीछे इसमें भी फोकस हो रहा है। प्रेसबायोपिया
मैक्यूलर डिजनरेशन के समान नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही जैसा होता है। जो रेटिना के केंद्र के पास स्थित मैक्यूला नामक एक छोटे से स्थान को नुकसान पहुंचाता है। मैक्यूलर डिजनरेशन में क्या होता है, जो मैक्यूला है जो रेटिना के पास ही स्थित होता है उसमें वो खराब हो जाता है, उसको नुकसान होती है, तब ये प्रॉब्लम आती है। प्रेसबायोपिया में यहाँ पे मैक्यूला में कुछ नहीं होता है। ये हमारे लेंस का जो क्षमता है वो कम हो जाती है या उसके लचीलापन को नुकसान पहुंचता है, तब होती है। मैक्यूलर डिजनरेशन आमतौर पर 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में होता है और जब आप निकट या दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो दृष्टि के केंद्रीय क्षेत्र में धुंधलापन आ जाता है। जो भी हमारा दृष्टि का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें आप दूर की चीज़ें देखो तो भी और नज़दीक की देखो तो भी दोनों ही हमें धुंधला दिखती है। प्रेसबायोपिया केवल आँख के लेंस को प्रभावित करता है और जब किसी नज़दीकी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो दृष्टि के पूरे क्षेत्र को धुंधला कर देता है। विशिष्ट परिवर्तनों जैसे कि प्रेसबायोपिया, मैक्यूलर डिजनरेशन से संबंधित दृष्टि में परिवर्तन के बीच अंतर को बताया जा सकता है। आम तौर पर जो सामान्य लोग हैं, हम या आप हैं, वो इसमें अंतर या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कई बार, लेकिन जो आई स्पेशलिस्ट है वही अंतर इसमें बता पाएंगे और वही बता पाएंगे कि किसे प्रेसबायोपिया हुआ है या किसे मैक्यूलर डिजनरेशन हुआ है। प्रेसबायोपिया के उपचार है, विकल्पों में इसमें चश्मा है, कॉन्टैक्ट लेंस है, सर्जरी है, जो हर एक व्यक्ति के उसके जो प्रेसबायोपिया कैसा है, किस तरह का है, उसके हिसाब से इसमें आपको डॉक्टर सलाह दे सकते हैं, या लेंस प्रत्यारोपण प्राप्त करना भी शामिल होता है। कॉन्टैक्ट लेंस के प्रकार उपलब्ध है। इसमें कई तरह के कॉन्टैक्ट लेंस डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला जो है बाईफोकल कॉन्टैक्ट लेंस है। बाईफोकल कॉन्टैक्ट लेंस प्रत्येक संपर्क पर दूरी और क्लोजअप सुधार प्रदान करते हैं। दूर का और पास का दोनों तरह के जो देखने में कठिनाई होती है वो इससे सुधार किया जा सकता है। दूसरा है मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंस। मोनोविजन संपर्कों के साथ एक आँख में दूर दृष्टि के लिए संपर्क लेंस और दूसरी आँख में नज़दीक दृष्टि के लिए संपर्क लेंस हो सकते हैं। जैसे हमारे 2 आँख है तो एक में दूर की दृष्टि देखने के लिए और एक में जो पास की चीज़ है उसको देखने के लिए हम लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है संशोधित मोनोविजन। इस विकल्प के साथ एक आँख में बहुफोकल संपर्क लेंस पहनते हैं और दूसरे में दूर के लिए संपर्क लेंस पहनते हैं। फिर है इसमें चश्मा या लेंस। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। जो पहला है बीफोकल। इन लेंसों में एक दृष्टिमान क्षैतिज रेखा होती है जो रेखा के ऊपर दूर की नुक्से और रेखा के नीचे पढ़ने के नुक्से को अलग करती है। कई बार आप दादा दादी का चश्मा देखा होगा कि उसमें इस तरह से कर्व लाइन या आधा मून की तरह, चंदे की तरह लाइन होता है। तो एक चश्मा में उसमें 2 दिया होता है, दूर की चीज़ें देखने के लिए और नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए। दोनों चीज़ उसमें शामिल होते हैं। ट्राईफोकल। इन चश्मों में क्लोजअप कार्य मध्य दूर की दृष्टि जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के लिए और दूर दृष्टि के लिए है। ट्राईफोकल लेंस में 2 दृष्टिमान क्षैतिज रेखाएं के साथ आते हैं। तीसरा इसमें प्रगतिशील मल्टीफोकल्स। इस प्रकार के लेंस में कोई क्षैतिज रेखाएं नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूरी, मध्यम दूरी और क्लोजअप सुधार के लिए कई शक्तियाँ होती है। इसमें लाइन तो कोई नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें हम दूर, पास, नज़दीक या क्लोजअप से देखना है तो हर प्रकार का हम देख सकते हैं। लेंस विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फोकस करने की ताकत होती है। इस जो प्रगतिशील मल्टीफोकल लेंस है उसमें हम दूर की, पास की और क्लोजअप
से देख रहे हैं उन सारे वस्तुओं को हम आसानी से देख पाते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग लेंस का भी देख रहे हो, रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड करेक्टिव लेंसेज है। एक है जो हमारा स्वस्थ हेल्दी आई है, और उसके नीचे है दृष्टि वैषम्य का, जिसमें कि पिछले क्लास में जैसा हमने चर्चा किया था कि जब हम देखते हैं तो रेटिना पर जहाँ केंद्रित होना चाहिए वहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है वो कई बार होता है, कभी आगे कभी पीछे केंद्रित नहीं हो पाता है। दूसरा है मायोपिया, जो रेटिना के पहले ही केंद्रित हो जाता है। और तीसरा है हाइप्रोपिया, जो रेटिना के पीछे जो भी चीज़ें हमें देख रहे हैं वो केंद्रित होता है। तो इसमें जो ग्लासेस जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो है सिलिंड्रिकल लेंस, दूसरा है कनकेव लेंस, तीसरा है कन्वेक्स लेंस। इसके द्वारा उपचार किया जाता है। परफेक्ट विजन या एकदम अच्छा विजन किसे कहते हैं, तो 6/6, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा कि मेरा आई साइट 6/6 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो परफेक्ट विजन होता है वो 6/6 या फुट में देखें तो 20/20 भी फुट में मापा गया है के रूप में देख सकते हैं। यदि दृष्टि माप 6/6 प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब है कि 6 मीटर या 20 फुट की दूरी पर वो देख सकता है, जो एक औसत व्यक्ति भी उसी दूरी पर देख सकता है। यहाँ पे जिसे आंखों में कोई तकलीफ नहीं है वो व्यक्ति 6 मीटर या 20 फुट की दूरी पर आसानी से चीज़ों को देख सकता है बिना किसी तकलीफ के, कठिनाई के। स्नेल चार्ट को 1862 में डच नेत्र रोग विशेषज्ञ हरमन स्नेल द्वारा विकसित किया गया था। जो स्नेल चार्ट आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, अपना आई चेकअप करवाने गए होंगे तो सारे डॉक्टर वही इस्तेमाल करते हैं। तो आपको आपके एक आँख ढक के दूसरे आँख में अलग अलग ग्लास या लेंस रख के वहाँ पे पढ़वाते हैं, ABCD हो या पिक्चर हो, जिन व्यक्ति को नहीं पढ़ने आता उनके लिए। तो वो उसके हिसाब से फिर हमें चश्मा या लेंस नंबर, आँखों का जो नंबर, चश्मे का जो नंबर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका उपयोग लोगों की दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए, सही चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब्ड करने के लिए जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है या आई स्पेशलिस्ट है वो करते हैं। ये भी आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्नेल चार्ट है वो इसी प्रकार से होता है। इसमें अक्षर अलग हो सकते हैं या पिक्चर अलग अलग हो सकते हैं। कई बार बच्चों को चेकअप करने के लिए, परीक्षण करने के लिए इसमें जो लिखा हुआ है ABCD उसके बजाय वहाँ पे चित्र बना होता है, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो जो आप टॉप लाइन देख रहे हो वो 6/60 है। जिस किसी व्यक्ति को अगर 6 मीटर या 20 फुट से जो सबसे ऊपर का जो टॉप लाइन है वो दिख रहा है और नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा है तो वो फिर उनकी आंखों में कठिनाई है। नीचे से आप देखोगे तो जो दूसरी लाइन है वो 6/6 है, नॉर्मल आई साइट है। उसको हम 20/20 विजन भी कहते हैं। तो जिन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो तो सारा ही नीचे का ऊपर टॉप लाइन और जो नीचे का लाइन है बॉटम लाइन वो भी आसानी से पढ़ लेंगे। और वहाँ पे जो 4th लाइन है वो 6/12 का आता है। इस विजन तक हम चश्मे की मदद से अपना सामाजिक सारा कार्य कर सकते हैं, जैसे कार चलाना है, बाइक चलाना है, बुक रीडिंग करना है या जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पे लिखने पढ़ने का, सब कोई कठिनाई नहीं होती है। उसके ऊपर अगर जाते हैं तो हमें जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे परेशानी बढ़ती है। दृष्टि हानि को दृष्टि प्रणाली के कार्य और कार्यों की सीमा के रूप में भी परिभाषित किया गया है। जैसे WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दृष्टि तीक्ष्णता और दुर्बलता के वर्गीकरण में शामिल है। जो पहला है अल्प दृष्टि, लो विजन भी इसको कहते हैं हम। अल्प दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ है 20/70 और 20/400 के बीच की दृष्टि सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ, जो अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस या अपना चश्मा इस्तेमाल करते हैं के साथ, या 20 डिग्री या उससे कम के दृष्टि क्षेत्र, जो हमारा दृष्टि क्षेत्र है, जो एरिया है, दृष्टि क्षेत्र मतलब हम दोनों आंखों से कितना दूर तक देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्षेत्र है, और कितनी अच्छी तरह से देख रहे हैं वो दृष्टि तीक्ष्णता है।
दूसरा है दृष्टिहीनता को 20/400 से भी खराब दृष्टि तीक्ष्णता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सर्वोत्तम संभव सुधार, जो जितना सुधार हो सके या चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस के साथ, या 10 डिग्री या उससे कम के दृष्टि क्षेत्रफल शामिल है। इसमें तीसरा है अमेरिका में कानूनी दृष्टिहीनता का अर्थ 20/200 की दृष्टि तीक्ष्णता या सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ, इससे ज़्यादा सुधार नहीं किया जा सकता है के साथ भी अगर हमें देखने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, या 20 डिग्री या उससे कम के दृष्टि क्षेत्र है, तो अमेरिका में उसे कानूनी रूप से दृष्टिहीनता की श्रेणी में रखा जाएगा। लास्ट है इसमें 20/70 से 20/400 की दृष्टि तीक्ष्णता को मध्यम दृष्टि हानि या अल्प दृष्टि माना जाता है। इसमें लो विजन या मध्यम दृष्टि हानि माना जाएगा। इसमें भी फिर हम दूरदृष्टि दोष है उसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसको अगर इंग्लिश में डिसेबिलिटी का क्षेत्र में बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो इसमें हल्की दृष्टि तीक्ष्णता वो है 6/12 से 6/18 तक खराब। ये नॉर्मल आई साइट है 6/18 तक। 6/18 तक अगर कोई चश्मा लगा के व्यक्ति है तो वो किसी भी प्रकार से लो विजन के कैटेगरी में भी नहीं आएगा, वो नॉर्मल विजन में आता है, नॉर्मल कैटेगरी में आता है। फिर मध्यम दृष्टि तीक्ष्णता, यहाँ से लो विजन के कैटेगरी में जो भी बच्चे है या चश्मा लगा है तो वो आ सकते हैं। 6/18 से 6/60 तक खराब। उसके बाद है गंभीर दृष्टि तीक्ष्णता, इसमें 6/60 से 3/60 से भी बदतर, मतलब उससे भी खराब। और जो चौथा है वो अंधापन, दृष्टि तीक्ष्णता 3/60 से भी खराब। तो ये पूरे अंधापन या ब्लाइंड के कैटेगरी में आएंगे। दूसरा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि तीक्ष्णता N6 से भी खराब। जो यहाँ पे जो आपने स्नेल चार्ट अभी हमने देखा था उसमें नीचे से काउंट करेंगे तो नंबर 6 तक जो है से भी खराब। अगर उससे भी ऊपर जा रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहा है 6 फीट या 6 मीटर या 20 फुट से, तो वो इस निकट दृष्टि दोष के कैटेगरी में आएंगे। इसमें आप चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इसमें है कैटेगरी जो दिया हुआ है ऊपर से। फिर करेक्टेड वी बेटर आई, अगर हम चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है इसमें तीसरा कॉलम है वो WHO डिफिनेशन, जो WHO ने जो परिभाषा दिया है उसके आधार पे। फिर चौथा है वर्किंग, कि हम नॉर्मली अपना काम कर सकते हैं। कई बार हम बिना चश्मा के भी जो मोटा मोटा काम है वो कर लेते हैं, तो उसका वर्किंग का करने का जो प्रक्रिया उसके हिसाब से। और लास्ट है इंडियन डिफिनेशन, जो हमारे यहाँ डिफिनेशन या परिभाषित किया गया है उसके अनुसार, उसके माध्यम से। पहला है 6/6 to 6/18 जो नॉर्मल आता है। अगर उसमें 6/6 से लेके 6/18 तक अगर किसी को -0.5 है या 1 है, 1.5 है, तो वो नॉर्मल में ही काउंट आएंगे। दूसरा जो कैटेगरी शुरू हो रहा है 6/18 to 6/60, वहाँ से फिर विजुअल इम्पेयरमेंट स्टार्ट होता है। तो ये WHO के हिसाब से विजुअल इम्पेयरमेंट है। वर्किंग में लो विजन है, आपको देखने में कठिनाई होगी, और इंडियन हिसाब से वो लो विजन में आ जाएंगे। लो विजन में आते हैं जो डिसेबल सर्टिफिकेट है, विकलांगता प्रमाण पत्र, वो भी बनता है और 40% होना चाहिए किसी भी डिसेबिलिटी में। उसके बाद जो दूसरा है आपका 6/60 to 3/60, इसमें सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है WHO के हिसाब से। वर्किंग में लो विजन ही आएंगे, तो इसमें भी जो महीन काम है वही करने में कठिनाई होगी, बाकी काम देख पाएंगे, दूर तक नहीं देख पाएंगे, पास की चीज़ें देख लेते हैं, चलने फिरने में चल फिर पाएंगे। लेकिन इंडियन डिफिनेशन के हिसाब से वो फिर ब्लाइंड में दृष्टिहीनता के श्रेणी में आ जाएंगे। तीसरा है 3/60 to 1/60, WHO के हिसाब से ये ब्लाइंड है, वर्किंग में लो विजन और इंडियन डिफिनेशन में भी ब्लाइंड ही है। उसके बाद फोर्थ है
1/62 PL। यहाँ पे PL का है लाइट परसेप्शन, तो WHO के हिसाब से ब्लाइंड आएंगे, वर्किंग में लो विजन, और इंडियन डेफिनेशन में के हिसाब से ब्लाइंड ही है। लाइट परसेप्शन का मतलब है कि कई बार आप अपना आँख या बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं दिखा रहा है, फिर भी बाहर से ऐसा लगता है हल्का हल्का रोशनी है, उसे हम लाइट परसेप्शन कहते हैं। और फिफ्थ में है जो सबसे लास्ट है वो NPL, इसका मतलब है नो लाइट परसेप्शन। वो लाइट परसेप्शन भी नहीं है, पूरे एकदम अंधकार, एकदम ब्लैक काला डार्कनेस है, उस तरह से है। तो वर्किंग में टोटल ब्लाइंडनेस, उसमें कोई लाइट, कोई छाया भी नहीं दिखेगा। जैसे लाइट परसेप्शन में होता है, आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे कुछ है रखा हुआ, कुछ सब क्या सामान है रखा हुआ, चेयर है, कुर्सी है, टेबल है, वो पता नहीं, लेकिन कुछ है ऐसा दिखेगा, उसका छाया जैसा दिखेगा। लेकिन अगर NPL है तो वो भी नहीं दिखेगा, एकदम डार्क। तो ये टोटली ब्लाइंडनेस आएगा वर्किंग में भी, और इंडियन डेफिनेशन में भी टोटल ब्लाइंडनेस आएगा। दृष्टि हानि की परिभाषा, जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसका परिभाषा क्या है? दृष्टि हानि, दृष्टि में एक ऐसी हानि है जो सुधार के साथ भी बच्चे को शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगर हमने चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल कर रहा बच्चे, तो भी उनको ज़्यादा बहुत सुधार या सहायता नहीं महसूस कर पा रहे, नहीं प्रदान हो रहा है, तो वो दृष्टि हानि में आता है। दृष्टि हानि शब्द में आंशिक दृष्टि और अंधापन दोनों शामिल है। दृष्टि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको हम फिर 2 भागों में बांटते हैं। जो 2016 में PWD एक्ट जो पास हुआ है, नया जो बना है PWD एक्ट, उसके अनुसार भी दृष्टि दोष के 2 प्रकार होते हैं। एक पहला है अंधापन, दूसरा है अल्प दृष्टि, लो विजन एंड ब्लाइंडनेस। तो अंधापन का डिफिनेशन क्या है? निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति सर्वोत्तम सुधार के बाद, अगर ये यहाँ पे 3 है, इस तीनों में से कोई भी स्थिति है तो वो अंधेपन के कैटेगरी में आएगा। पहला है दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा है दृष्टि तीक्ष्णता से अधिक नहीं है, 6/60 या 20/200, जो स्नेल चार्ट के अनुसार है, उनके अकॉर्डिंग है। बेहतर आँख में अगर मोटा चश्मा लगा रहे हैं वो, तो भी उनको देखने में कठिनाई हो ही रही है, और जो उनका देखने की जो क्षमता है वो 6/60 या 20/200 है स्नेल चार्ट के अकॉर्डिंग, तो भी वो अंधापन के कैटेगरी में आएंगे। तीसरा है दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे भी खराब कोण आंतरिक करना। तो अगर ये जो दृष्टि क्षेत्र है वो भी अगर 20 डिग्री से खराब है, वहीं तक है या उससे भी खराब है, उस जो लिमिट है उनका सीमा है, तो भी वो इस कैटेगरी में आएंगे। फिर है लो विजन, अल्प दृष्टि। निम्नलिखित में से कोई भी शर्त जो 2 है उसमें से अगर कोई भी एक है बच्चे में, तो वो अल्प दृष्टि के कैटेगरी में आ जाएंगे। सुधारक लेंस के साथ बेहतर आँख में दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 या 20/60 से अधिक नहीं, और 6/60 या 20/200 ये भी स्नेल चार्ट के अकॉर्डिंग ही है, से कम नहीं है। या दूसरा है दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से अधिक और 40 डिग्री तक के कोण जो क्षेत्र है। तो इसमें भी अगर बच्चे में पहला या दूसरा कोई भी एक स्थिति है तो वो भी अल्प दृष्टि के कैटेगरी में आ सकते हैं। फिर यहाँ पे भी हमने जो चार्ट आपको दिख रहा है वो कैटेगरी और लेवल ऑफ विजुअल एक्यूटी, जो देखने की क्षमता है उसके अनुसार है। जो पहला है नॉर्मल विजन, जो पीछे भी हमने बात कर रखा है कि 6/6 to 6/18 है, वो नॉर्मल विजन में ही आता है। जैसे मुझे भी चश्मा लगा हुआ है लेकिन मैं नॉर्मल विजन के कैटेगरी में आती हूँ। दूसरा है लो विजन, इसमें फिर 2 है। लो विजन में 2 पार्ट है इसका। पहला है वो 6/18 to 6/60 और दूसरा है 6/60 to 3/60। तो ये 2 है वो लो विजन के कैटेगरी में आएंगे। और तीसरा है वो ब्लाइंडनेस के कैटेगरी में आ जाते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें तीसरा है वो 6/60 FC का यहाँ पे मतलब है फिंगर काउंटिंग। जो कई बार हम ऐसे करके देखते हैं, नहीं बताओ ये कितना है, ये कितना है, इस तरह से हम पूछते हैं, तो वो फिंगर काउंटिंग है। फिंगर काउंटिंग एट
3 मीटर, अगर 3 मीटर की दूरी से वो फिंगर काउंट कर रहा है, बच्चा है या व्यक्ति है कोई भी। 2 1/60 फिंगर काउंटिंग एट 1 मीटर, अगर 1 मीटर की दूरी से वो फिंगर काउंट कर रहा है तो ये दोनों स्थिति में वो बच्चा या फिर जो पर्सन है, व्यक्ति है, वो तीसरे कैटेगरी में आएंगे। चौथा है 1/60 फिंगर काउंटिंग एट 1 मीटर टू लाइट परसेप्शन, अगर 1 मीटर की दूरी से वो फिंगर काउंट करके बता रहे हैं कि ये 2 है, 4 है, इस तरह से, या फिर उनको लाइट परसेप्शन है तो वो चौथे कैटेगरी में आएंगे। और पांचवा है नो लाइट परसेप्शन, जिसमें छाया की तरह भी नहीं है, लाइट परसेप्शन नहीं है, बिल्कुल एकदम ब्लैक है, अंधेरा है, डार्क है। FC का नीचे लिखा हुआ है, FC मतलब उसका फुल फॉर्म है फिंगर काउंटिंग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है गृह कार्य, और इसमें पहला है आपकी अपवर्तक त्रुटियाँ क्या है, इसे विस्तार से समझा है। जैसा कि रिफ्रैक्टिव एरर्स में आपका 4 प्रकार का है, फिर उसके बारे में उसका डिफिनेशन लिखना, उसमें क्या क्या होता है सारा लिखना है। उपचार, उसके लक्षण क्या है। दूसरा है मायोपिया को परिभाषित करें, इसके लक्षण और उपचार पर चर्चा करें। तीसरा है WHO के अनुसार दृष्टिबाधित को परिभाषित करें, इसके प्रकार का वर्णन करें। चौथा है दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि को परिभाषित करें, जो अभी हमने डिस्कस किया है डिफिनेशन। और पांचवा है प्रेसबायोपिया क्या है, इसके उपचार और विशेषता पर विस्तार से चर्चा। तो आज हमने जो रिफ्रैक्टिव एरर्स है उसके चारों प्रकार के बारे में पढ़ाई की है, चर्चा की है। आप लोग को अब स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि रिफ्रैक्टिव एरर्स के 4 प्रकार होते हैं। इसमें मायोपिया है, हाइपरोपिया है, दृष्टिवैषम्य है और प्रेसबायोपिया है। फिर हमने WHO के हिसाब से जो दृष्टिहीनता विजुअल इम्पेयरमेंट है उसका डिफिनेशन देखा है। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, उसके भी 2 प्रकार होते हैं, इसका भी हमने डिफिनेशन देखा है। फिर हमने जो कैटेगरी किया हुआ है कार्य क्षमता के अनुसार, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो अब मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि WHO के अनुसार जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसका डिफिनेशन के बारे में, और उसके जो 2 प्रकार है उसके बारे में, और रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेत्र से रिलेटेड और भी जो बीमारियां हैं, डिजीज़ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः।